अंकल मुझे पैसे दियो ना, खाने को भूख लग रही। बेटा मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है देने को, मैं भी गरीब इंसान हूँ। ये खा लो तुम मेरा खाना। धन्यवाद अंकल। सड़क किनारे रामू एक पेड़ के नीचे बैठा है। तभी श्यामू वहाँ आता है। अरे रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही बैठा हूँ, जिंदगी के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं श्यामू, आज फिर मैंने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। सोच रहा हूँ क्या नेकी करने का कोई फायदा भी है। अरे भाई, नेकी का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। तुम दिल से अच्छा कर रहे हो ना, तो चिंता क्यों करते हो? लेकिन मुझे तो अब तक कुछ नहीं मिला। देखो रामू, जब तुम किसी की मदद करते हो तो ऊपर वाला देख रहा होता है। शायद अभी वक्त नहीं आया, लेकिन जब सही समय आएगा तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। तभी एक अमीर आदमी वहाँ आता है। सुनो भाई, क्या तुम वो रामू हो जिसने कल मेरे भूखे बेटे को खाना खिलाया था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मेरा बेटा बहुत भूखा था और आपने उसकी मदद की। मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खेतों की देखभाल करें, बदले में मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा। सच में? देखा रामू, मैंने कहा था ना, नेकी का फल जरूर मिलता है। हाँ श्यामू, अब समझ आया कि हमें बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करते रहना चाहिए। सेठ का बड़ा सा खेत, जहाँ रामू अब काम करने लगा है। सेठ जी, मेरा काम हो गया, मैं जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, कल जल्दी आना काम पर। ठीक है सेठ जी। रामू जाते ही थोड़ी देर बाद रघु सिंह और उसके आदमी आते हैं। रघु सिंह बहुत बड़ा लालची किस्म का इंसान है, मासूम लोगों की जमीन कब्जा कर लेता है। ये खेत मैं खरीदना चाहता हूँ, कितने में बेचते हो ये खेत? यह मैं अभी नहीं बेचना चाहता हूँ। ये खेत मेरा डेली का रोजी है, यही मेरा सब कुछ है। मैं इससे बेचना नहीं चाहता हूँ। कल तक यह खेत खाली कर दो। नहीं बेचना है तो मैं कल कब्जा करूँगा। अगला दिन सेठ का बड़ा सा खेत, जहाँ रामू अब काम करने लगा है। श्यामू उससे मिलने आता है। अरे रामू, तुम तो अब बड़े आदमी बन गए हो, खेतों की देखभाल कर रहे हो, और देखो तुम्हारा पहनावा भी बदल गया है। हाँ श्यामू, और नेकी का फल है। जब मैंने भूखे की मदद की थी, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन रामू, तुम्हें डर नहीं लगता? अमीर लोग कब क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं। बात तो सही है श्यामू, लेकिन सेठ जी बहुत नेकदिल इंसान हैं। वो मेरी इज्जत करते हैं और मेहनत का पूरा फल देते हैं। तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है। रामू भाई, जल्दी चलो, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? चलो देखते हैं। सेठ का बड़ा सा घर। सेठ एक कुर्सी पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। रामू, तुमने अब तक मेरे खेतों का बहुत अच्छा ध्यान रखा है, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ सेठ जी?
हमारे खेतों पर कुछ लालची लोग कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने खेत नहीं बेचे तो वे इसे जबरदस्ती छीन लेंगे। ये तो सरासर अन्याय है। सेठ जी, हम डरेंगे नहीं। अगर यह खेत आपकी मेहनत का फल है तो इसे बचाने के लिए भी मेहनत करेंगे। तुम सच में एक नेक इंसान हो रामू। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना विश्वास पात्र बनाया। हाँ सेठ जी, हम सब मिलकर इन लालची लोगों से मुकाबला करेंगे। सही कहा श्यामू, मेहनत और सच्चाई के आगे कोई टिक नहीं सकता। नेकी करने वाले की हमेशा जीत होती है। अगला दिन, एक शांत नदी किनारे रामू और श्यामू बैठे हैं। आसमान में हल्के बादल हैं और ठंडी हवा बह रही है। दोनों गहरी सोच में डूबे हैं। रामू, क्या तुमने सोचा है कि अगर वे लालची लोग खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने आ गए तो हम क्या करेंगे? सोच लिया है श्यामू, हम डरेंगे नहीं बल्कि सच और न्याय के रास्ते पर अडिग रहेंगे। लेकिन रामू, ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर देखा गया है कि अच्छे लोगों को ही ज्यादा सहना पड़ता है। क्या हमें अपनी मेहनत से कमाए खेत को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? श्यामू, मैं जानता हूँ कि अच्छाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम डर कर बैठ गए तो वे लालची लोग और भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार करेंगे। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी किसानों के लिए भी खड़ा होना होगा। लेकिन अगर हमें नुकसान हुआ तो? सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं श्यामू। हमें धैर्य रखना होगा और सही तरीके से काम करना होगा। हम पंचायत के पास जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो कानून का सहारा भी लेंगे। पंचायत? क्या वे हमारी मदद करेंगे? अगर हमारी बात में सच्चाई होगी तो जरूर करेंगे। हमें अपनी बात को दृढ़ता और ईमानदारी से रखना होगा। और याद रखना, जो इंसान बिना स्वार्थ की नेकी करता है, ऊपर वाला उसकी मदद खुद करते हैं। रामू, तुम सही कह रहे हो। हमें डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही हिम्मत चाहिए थी श्यामू। अब देखना, हमारी मेहनत और सच्चाई की ताकत से हम इन लालची लोगों के इरादों को नाकाम कर देंगे। नदी किनारे ठंडी हवा चलती रहती है और दोनों दोस्त अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव की पंचायत चौपाल, चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हैं। पंचायत का दरबार लगा है। रामू और श्यामू आगे बैठे हैं। सेठ जी भी चिंतित मुद्रा में खड़े हैं। सामने रघु सिंह और उसके लोग खड़े हैं जो जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पंचायत प्रमुख बीच में बैठे हैं। रामू और सेठ जी, हमें बताया गया है कि रघु सिंह तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। क्या ये सच है? हाँ सरपंच जी, ये लोग हमें धमका रहे हैं कि अगर हमने जमीन नहीं बेची तो ये जबरन कब्जा कर लेंगे। हमने सालों से इस खेत की देखभाल की है, मेहनत से फसल उगाई है। अभी हमें हमारे ही खेत से बेदखल करना चाहते हैं। सरपंच जी, ये सब झूठ है। मैं बस इनकी भलाई के लिए खेत खरीदना चाहता हूँ। मैंने अच्छे पैसे भी ऑफर किए हैं, लेकिन ये लोग जिद पर अड़े हैं। रघु सिंह, भलाई की बात मत करो। तुम चाहते हो कि सेठ जी खेत छोड़ दे और तुम इसे गलत तरीके से हड़प लो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये खेत हमारी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। हाँ सरपंच जी, गांव के हर इंसान को पता है कि सेठ जी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और रामू ने इस खेत को संवारने में दिन रात मेहनत की है। यह मामला गंभीर है। हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। सरपंच जी, रामू हमेशा नेक काम करता है। उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। यह सही नहीं होगा कि उसकी मेहनत को कोई ऐसे ही छीन ले। रघु सिंह, क्या तुम इस जमीन पर कोई वैध दस्तावेज दिखा सकते हो कि यह तुम्हारी है? वह वैध दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन तो फिर यह जमीन तुम्हारी कैसे हो सकती है? पंचायत का फैसला है कि यह खेत सेठ जी और रामू के ही रहेंगे। कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो कानून भी बीच में आएगा। रामू और सेठ जी खुशी से एक दूसरे को देखते हैं।
रघु सिंह गुस्से में पंचायत छोड़कर चला जाता है। देखा श्यामू, नेकी का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें बस ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। सच कहा रामू, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। गांव की चौपाल के पास पीपल के पेड़ के नीचे रामू और श्यामू बैठे हैं। आसमान साफ है, ठंडी हवा चल रही है। पंचायत के फैसले के बाद रामू और सेठ जी का खेत सुरक्षित हो चुका है। रामू, क्या बात है, आजकल तो तुम पूरे गांव में मशहूर हो गई हो। हर कोई तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी की तारीफ कर रहा है। श्यामू, ये सब अकेले संभव नहीं था। तुमने भी हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब इंसान अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे दोस्त और अच्छे लोग भी मिलते हैं। लेकिन सच बताऊं, रामू, जब तुमने रघु सिंह के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था, तब मुझे डर लगा था कि कहीं हम बुरी तरह हार न जाएं। डरना स्वाभाविक है श्यामू, लेकिन अगर सच्चाई हमारे साथ हो तो डर पर जीत पाई जा सकती है। नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। और देखो, हमारी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। तो क्या तुम मानते हो कि अच्छे लोगों को हमेशा जीत मिलती है? हर बार नहीं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते रहें, तो हार भी हमें सिखाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। दुनिया में बुराई भी है, लेकिन अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। सच कहते हो रामू, तुम्हारी सोच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं भी ठान चुका हूँ कि हमेशा अच्छे काम करूँगा, बिना किसी स्वार्थ के। यही तो असली जीत है श्यामू। जब कोई नेकी से प्रेरित होकर अच्छा बनने की ठान ले, तब समाज सच में बदलता है। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।